मैं डॉक्टर एन.एस. जैन आपके सामने एक बहुत संवेदनशील टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहा हूं जो स्टूडेंट्स के लिए और अभिभावकों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जो मेरी भावनाएं इस वीडियो के माध्यम से मैं कन्वे करना चाहता हूं उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल एक जनरल ट्रेंड है आईआईटी जी और नीट को क्रैक करने का। हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा आईआईटीएन बने या डॉक्टर बने। एक हमारी सोसाइटी के अंदर जनरल ट्रेंड है कि जैसे ही एक बच्चे की 10th क्लास पूरी होती है और बच्चा यदि पढ़ने के अंदर अच्छा है, 80 या 90% ला रहा है, तो उसको पेरेंट्स जो है वो एक सिंगल चॉइस दे देते हैं कि यू आर गुड इन स्टडीज एंड आपको साइंस सब्जेक्ट लेना है, या तो साइंस मैथ्स ले लेना है या साइंस बायो ले लेना है। और मैथ्स वाले बच्चे को एक टारगेट दे दिया जाता है कि उसको आईआईटी को क्रैक करना है, और बायो वाले बच्चे को एक टारगेट दे दिया जाता है कि उसको नीट क्रैक करना है। हम बच्चे को एक शुरुआत में जिस दिन उसको हम ये टारगेट देते हैं उसी दिन उस बच्चे को हम मोर एंड लेस थोड़ा बहुत प्रेशर उसी दिन दे देते हैं जिस दिन हम सब्जेक्ट दिलवाते हैं। वो बच्चा उसी दिन थोड़ा बहुत तनाव में आ जाता है, दबाव में आ जाता है, और वो सोचता है कि उसको 2 साल के बाद में जब वो 12th क्लास पूरी करेगा तो उसको किसी भी हालत के अंदर उस टारगेट को अचीव करना ही करना है। हम उस बच्चे को शुरुआत से ही एक प्रेशर कुकर बना देते हैं। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा 10th क्लास, राइट, वो जब क्लियर करता है उसके बाद में जब वो आईआईटीज की स्टडीज करना शुरू करता है तो वो ऑटोमेटिकली वैसे ही बच्चा प्रेशर में आ जाता है। कहाँ तो 10th क्लास का कोर्स और कहाँ 11th और 12th क्लास का आईआईटी और नीट के भारी भरकम कोर्स, प्लस उसके साथ में जब हम उसको कोचिंग सेंटर्स वगैरह के अंदर भेज देते हैं तो कोचिंग सेंटर्स के अंदर जो बच्चों के जो कॉम्पिटिशन्स उसको देखने को मिलते हैं, जो डेली टेस्ट जो होते हैं, उनका जो प्रेशर है वो उल्टा उसके ऊपर रहता है। मेरा अभिभावकों से एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या जितने भी बच्चे आईआईटी देते हैं या नीट देते हैं वो सब सेलेक्ट हो जाते हैं? एवरी ईयर यदि हम इंडिया के यदि आंकड़ों की बात करें तो लगभग 15 लाख बच्चे जो है वो नीट का एग्जाम देते हैं, और लगभग मोर एंड लेस इतने ही बच्चे आईआईटी का एग्जाम देते हैं, और उनमें से कुछ चंद हजार बच्चे ही आईआईटी जी और नीट को क्रैक कर पाते हैं। तो क्या हम पर्दे के पीछे उस सच्चाई से पीछे हट सकते हैं कि उन 14 लाख बच्चों का क्या होगा जो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए हैं? क्या हमारे पास में उन बच्चों के लिए कोई बैकअप प्लान है? नहीं। हम केवल बच्चों को एक टारगेट दे देते हैं कि आपको सेलेक्ट होना ही है, लेकिन हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम बच्चों के साथ में एक इमोशनल जो सेटअप होना चाहिए, एक टच होना चाहिए, वो हमेशा हम बच्चों के साथ में रखें, और बच्चों को ये कहें कि यदि हम किसी कारण से हम 100% देंगे, हम पूरी लगन से पढ़ेंगे, लेकिन किसी कारण से हमारा नीट में या आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो हमारे पास में ये बैकअप प्लान है, ये नहीं तो हम ये करेंगे। लेकिन अक्सर हम कहाँ ये कर पाते हैं? हमने अपने बच्चों को एक मशीन समझ लिया है कि हम एक तरफ से प्रोडक्ट को डालेंगे, रॉ मटेरियल को डालेंगे, और दूसरी तरफ से 2 साल के बाद में जो है वो फसल कट के निकलेगी और बच्चा जो है वो आईआईटी और नीट में सेलेक्ट हो जाएगा। मेरा ये अभिभावकों से एक नम्र निवेदन है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बच्चों के ऊपर इम्पोज मत कीजिए। द चिल्ड्रंस मस्ट बी फ्री टू चूज देयर ओन सब्जेक्ट। यदि आप बच्चों के ऊपर कोई इम्पोज करते हैं किसी सब्जेक्ट के प्रेशर को, तो आप समझ जाइए कि आप उसको, अपने बच्चे को पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। आप उसकी क्षमताओं को या तो नहीं पहचानते हैं, आप उसके स्वभाव को नहीं पहचानते हैं, और यदि पहचानते होते तो आप उसको अपनी चॉइस का सब्जेक्ट लेने देते। कई बार मैं देखता हूं कि हमारी काउंसलिंग टेबल के ऊपर आके और पेरेंट्स जो है वो कहते हैं बच्चे को आईआईटी करवाना है। मेरा पहला प्रश्न ये होता है कि आप बच्चे को आईआईटी क्यों करवाना चाहते हैं?
नहीं साहब, आईआईटी अच्छी है इसलिए करवाना चाहते हैं, आईआईटी बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। लेकिन मेरा हमेशा प्रश्न होता है कि उस बच्चे की कैपेसिटी को हमको समझना होगा कि आखिर उस बच्चे का रुझान किस तरफ है। मेरा ये मानना है कि बच्चे का रुझान जिस तरफ है, यदि हमने उसको उस तरफ जाने दिया तो लाइफ में वो बच्चा जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा कंपैरेटिवली। यदि हमने कोई चीज़ उसको प्रेशर डाल के दी तो वो शायद उसको पूरी तरीके से अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो मेरा जो एक मकसद है इस वीडियो को बनाने का, वो सबसे बड़ा ये है कि हम बच्चों के ऊपर बेवजह प्रेशर न डालें। आजकल बेवजह बच्चों के ऊपर दबाव डाल देने से आप देख पा रहे हैं पूरे भारत के अंदर जहाँ बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर बच्चे अपने आप को हार्म कर रहे हैं किसी कारण से। वो जब स्ट्रेस को नहीं झेल पा रहे हैं, दबाव को नहीं झेल पा रहे हैं, जब उनके सिलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, तो वो अपने आप को हार्म कर रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। देश भर के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2016 से लगाकर इस 2020 तक देश भर के अंदर कई बच्चों ने इस चक्कर के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो क्या लाइफ जो है, मेरा प्रश्न है कि क्या लाइफ केवल नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या वहां पर ही खत्म हो जाती है? क्या बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या लाइफ वहां पर ही खत्म हो जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ उससे कई गुना आगे है। केवल एक नीट या आईआईटी में सिलेक्शन ना होने से लाइफ कभी भी खत्म नहीं हो जाती है। लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि एक एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप के ऊपर एक अनसक्सेसफुल कैंडिडेट का जो है वो टैग लग गया है। नो, ऐसा नहीं है। यदि आपके पास में मैथ्स है या आपके पास में बायोलॉजी है तो कम से कम भी 12th क्लास के बाद में ऐसी हर एक सब्जेक्ट के अंदर 100 अपॉर्चुनिटीज है जिनको कि आप ग्रास्प कर सकते हो। बस केवल आपको दिमाग से ये चीज निकालनी होगी, पेरेंट्स को ये चीज निकालनी होगी कि आईआईटी में नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत ज्यादा जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा, पेरेंट्स को भी एटीट्यूड रखना होगा। आप, ये कोई जरूरी नहीं है, ये नीट लेवल के जो एग्जाम है और जो आईआईटी के एग्जाम है वो इतने गंदे एग्जाम है कि कभी कभी मेरिटोरियस बच्चा भी इन एग्जाम्स के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाता है। मेरे अनुभव के आधार पर यदि मैं बता दूं कि आप, यदि कोई बच्चा मेरिटोरियस है तो वो सेलेक्ट हो ही जाएगा आईआईटी के अंदर। कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी 2-2 ड्रॉप लेने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं होते हैं, राइट? तो आप ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे तो ही आप सक्सेसफुल हैं। मेरा पेरेंट्स से भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आप आईआईटीएन हैं, क्या आप डॉक्टर हैं? यदि नहीं है आपका उत्तर तो क्या आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हैं? तो भी तो आप सक्सेसफुल हैं ना। आप जहां पर भी वर्कआउट कर रहे हैं आप वहां पर सक्सेसफुल हैं। तो आप बेवजह जो है वो बच्चों के ऊपर प्रेशर मत बनाइए। और बच्चों, मैं आपके लिए भी एक चीज और भी कहना चाहता हूं कि आपका भी वक्त आएगा। जो लोग आपको ताने देते हैं कि आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ या नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, आप उसको बहुत पॉजिटिव लीजिए। उन्हीं तानों को आप अपनी ताकत बनाइए। अ डे विल कम जब आपको भी सक्सेस मिलेगी। मैंने कई सारे ऐसे बच्चे मेरे कैरियर के अंदर देखे हैं जो आईआईटी में या नीट में सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया, लेकिन आज वो उससे भी बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए हैं। कई बच्चों ने तो उसके बाद में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए रुझान किया और आज वो देश भर के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी एक परीक्षा के अंदर आप अनसक्सेसफुल हो गए इसका मतलब लाइफ आपकी खत्म हो गई। नहीं, यू हैव टू बी वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। आपको लाइफ के अंदर वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप यदि मेरिटोरियस हैं, आपके अंदर 100% देने की क्षमता है, 99 भी नहीं 100% देने की क्षमता है, तो दुनिया के अंदर आपको कोई भी नहीं रोकेगा। आपको इन आईआईटीएन से बेटर और आपको मेडिको से बेटर जो है वो लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है।
तो कभी भी लाइफ में निराश मत होइए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है और आपको बढ़ना है। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट जो हैं मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं आपसे जुड़े रहने के लिए, ताकि मैं आपके लिए और बहुत सारे इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक्स अ लॉट। हम जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते।